हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बढ़िया चल रही है। बच्चों, याद है हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ को? सर यही तो जीवन का दुख है, जो मैथ है। मैं खुद कहता हूं बच्चों के जीवन का दुख है, पर बेटे क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना तो हमें ही है। आज हमने एक चैप्टर शुरू करना है, लोग। और मुझे पता है आपको आता है सारा, मैं तो सिर्फ कुछ बातें करूंगा। पता नहीं क्या गंदा सा चैप्टर है, लोगरिथम। कैसा चैप्टर है, क्या चैप्टर है? बस छोटा सा चैप्टर है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बचेगा नहीं इस चैप्टर में। आपको क्या लगता है, कुछ बचेगा इस चैप्टर में? हाँ। अब चलते हैं, मेरी बात को सुन समझना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं। आ जाओ। लोगरिथम 2 की पावर 3 क्या होगा, जल्दी बताओ। 8। 2 की पावर 4 16। 2 3 की पावर 1/5 3 की पावर 1/5 कैसे सोल्व करोगे? वही आता है आपको तरीका सोल्व करने वाला, जल्दी बताओ कैसे करोगे सोल्व। 3 की पावर 1/5 1 पॉइंट पक्का? मेरे को गलत लग रहा है। क्या रहा है? 1.2457 ये आ रहा है। मूर्खों ने पता नहीं क्या कर दिया। इसी को दूसरी तरह से प्रेजेंट करना ही लोग है बस। मैं तो इसको इतने आसानी से, मुझे समझ में नहीं आता उलझे क्यों लोग में। है ही नहीं उलझने का काम इसके अंदर। 2 की पावर 3 है, 8 आया। लोग में कैसे लिखते हैं? लोग 8 मतलब जो आंसर है 8 बेस 2 पावर 3 दैट इज लोग। सिर्फ मैं तो कहता हूं इसके प्रेजेंटेशन का तरीका ही अलग है। मैं तो सोल्व भी ऐसे करता हूं। अगर आपको ये प्रेजेंट करना आ जाए तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। मुझे बताना ये कैसे करोगे। लोग 16 बेस 2 पावर 4, इधर बोलना लोग 1.2547 बेस 3 पावर 1/5। अब आपसे वो आंसर ये पूछता है, पावर पूछता है आपसे, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई मुश्किल है। एक और करके देख लेते हैं। 2 की पावर 5 बताओ जल्दी। 2 की पावर 5 कितना? 32। कैसे लिखोगे इसको? लोग 32 बेस 2 पावर 5। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लोग 8 बेस 2 पावर 3, इसको दूसरे वे में प्रेजेंट करना कैसे करोगे? ये बेस है, ये बेस है, बेस की पावर 3 इज इक्वल टू 8। हाँ या ना? तो पहले तो मुझे यही काम करना है कि आपको प्रेजेंटेशन दिखाने की, प्रेजेंट कैसे करते हैं। आ जाओ एक एग्जांपल लिखते हैं, आप मुझे प्रेजेंट करके दिखाओ बस खाली। अगर प्रेजेंट करना आ गया काम खत्म हो गया। इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं है, तो बेकार चैप्टर है वैसे ही। एग्जांपल नंबर 1, प्रेजेंट द फॉलोइंग इन लोगरिथम। आप इसे प्रेजेंट करें। फर्स्ट है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सेकेंड है, बोल बोल के करना है, 3 की पावर 3 3 3 27। थर्ड ले लो 5 की पावर 8 करना। 5 की पावर 8 कितना आ रहा है? 5 की पावर 8 3960625। फोर्थ 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 सोल्व के बताओ क्या आ रहा है 2 की पावर -3 को। 2 की पावर -3 सोल्व करके क्या आ रहा है मुझे जल्दी ये बताएं आप लोग।
टू की पावर -3 कितना आ गया? 0.12। पता है ना कैसे सोल्व करोगे? कैसे सोल्व किया आपने? 1/2 की पावर 3 वो सोल्व किया, आ गया। तो कितना का 0.125। अगला बोलो। 2 की पावर -3 को 1/8 लिख सकता हूं। हाँ, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आगे लिखो 5 की पावर -3। 5 की पावर -3 1/5 × 5 × 5 0.008। 5 की पावर -3 को कैसे लिख सकता हूं? 1/125 लिख सकता हूं। कितना, 8th है 7th है? अब 8th करना है। 8th मेरे को लग रहा है 9th हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8वां। 8वां लिखो। 8 की पावर 1/6 कैसे सोल्व करोगे इसको, जल्दी बताओ। मुझे गलत लग रहा है। देख लो कैसे किया आपने। 8 क्या होगा? 8 12 बार रूट इंटू 1/6 4143। यार आप सोल्व करना सीखो ना। 8 की और 1/6 कैसे सोल्व किया आपने? 8 की पावर 1/6 को क्या मैं √2 लिख सकता हूं? 8 की पावर 1/6 पता कैसे सोल्व करके देखा मैंने ऐसे कर लिया। 8 की पावर 1/6 2 की पावर 3/1/6 1/t तो √2 हो गया। मैंने जान कैसे लिख के दिखा दिया। कोई डाउट तो नहीं ना इस बात में? एक और लिख लो चलो। 3√2 ओवरऑल की पावर 6। इसको सोल्व करके क्या आता है? सोल्व करो इसको क्या आता है। पहले √2 निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उसको 6 बार मल्टीप्लाई कर लो। जल्दी बताओ। 583 तू कर लो सीधा। 5832। ठीक है बच्चों यहां तक। अब आ जाओ, इसको प्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन आराम से ना, आपको 3 4 एग्जाम्पलों पे ध्यान देना है सिर्फ। 2 की पावर 3 = 8 इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे जल्दी बता दो। 2 की पावर 3 = 8 जल्दी। log 8 बेस 2 पावर 3। कोई डाउट है किसी? पक्का? सेकंड पे आ जाओ। 3 की पावर 3 को कैसे प्रेजेंट करेंगे जल्दी बोलो। log 27 बेस 3 पावर 3। थर्ड 5 की पावर 8। क्या 5 की पावर 8 कितना आया था? 390625। कैसे प्रेजेंट करेंगे जल्दी बोलो। log log 390625 बेस 5 पावर 8। बोलो आगे चलो क्या है। 2 की-3 = 0.25। 2 की-3 = 0.125। कैसे प्रेजेंट करोगे? log 0.125 बेस 2 पावर -3। कोई डाउट है इसको प्रेजेंट करने में? पक्का? आगे चलो। माइनस 2 की-3 2 की पावर -3 = 1/8। हाउ डू प्रेजेंट इट? log 1/8 बेस 2 पावर -3। बोलो बच्चों पक्का? आगे प्रेजेंट करें। 5 की पावर -3 5 की पावर -3 कितना आया हुआ है?
0.008। कैसे करोगे इसको? log 0.008 बेस 5 पावर 3। कोई डाउट है? आगे चलते हैं। 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/125। कैसे लिखोगे इसको? log 1 डिवाइड बाय 125 बेस 5 पावर 3। इसको लिखना सीखे, अगर लिखना सीखे तो बात खत्म हो जाएगी। अगला 8 की पावर 1/6। 8 की पावर 1/6 क्या आया था सोल्व करके? 1.4143। कैसे लिखोगे इसे? log 1.4143 बेस 8 पावर 1/6। ठीक है, आगे चलो। क्या है? 8 की पावर 1/6 इज इक्वल टू √2। कैसे लिखोगे इसे? log √2 बेस 8 पावर 1/6। ओके, इसे बोले साथ साथ, ऐसे नहीं कि बिना बोले चल दें। अगला 3√2 की पावर 6 इज इक्वल टू 5832। कैसे प्रेजेंट करोगे? log 5832 बेस 3√2 पावर 6। किस किस को ये प्रेजेंट करना आ गया कि हां ऐसे प्रेजेंट करते हैं? पक्का? अब आगे चलते हैं। मैं ना अब कुछ और बातें दूंगा, आप मुझे फिर प्रेजेंट करके दिखाएं। सिर्फ प्रेजेंट करना आ गया तो गेम खेल गए बस हम। 3 ही बातें हैं इसके अंदर, एक तो प्रेजेंट करना, 2 कुछ और बातें छोटी छोटी सी। आओ एग्जांपल। प्रेजेंट इट द फॉर्म ऑफ पावर और फॉर्म की पावर में इसे प्रेजेंट करें। फर्स्ट log 8 बेस 2 पावर 3। सेकेंड log 243 बेस 3 पावर 5। थर्ड log 15,625 बेस 5 पावर 6। फोर्थ, बस इतना ही कर लो। चलो सॉल्यूशन करो इसका। आपको ना ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन और आपसे कहेंगे बताओ इसका आंसर क्या। इसका आंसर क्या, अभी तो मैं आंसर तो नहीं सिखा रहा, पर मैं ये बता रहा हूं कि आप इसे प्रेजेंट कर दो दूसरी तरह से। पावर का खेल खेलना आपको आता ही है। आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट को क्या लिखा हुआ है? log 8 बेस 2 पावर 3। इसे कैसे प्रेजेंट करोगे आप? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। कोई मुश्किल काम है क्या? सेकेंड log 243 3 की 5 पावर 5। कैसे करोगे? 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। थर्ड log 15625 बेस 5 पावर 6। कैसे लिखोगे इसको? 5 की पावर 6 इज इक्वल टू 15,625। आपको यह चीज तो बड़े आराम से आती है, आपको दिक्कत क्या है इसमें? अगर मैं इसको इस वो में प्रेजेंट कर लूं तो सिंपल आंसर निकालना होता है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना सीख जाऊं, आपको मैंने हर एक तो सिखा रखा है, मैंने टफ से टफ करवा दिया। ये बताना, ऐसे लिखा हुआ है log 5,000 की पावर -3। क्या बनेगा इसका? 5 की पावर -3 इज इक्वल टू ये। ओके ना? तो सोल्व तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसमें मुश्किल क्या है? बच्चों को टफ क्या लगता है? मतलब वो दुखी दुखी वाली बात कहां है? मैं पहले एक बात बताता हूं वो क्या क्वेश्चन है। मुझे एक बात आराम से सोच के बताना, आराम से सोच के। मान लो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। सोचो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। आराम से सोचना मैं क्या कर सकता हूं, आपके क्या पंगे ले सकता हूं, क्या दुखी कर सकता हूं आपको। आराम से मुझे सोच के देखना कि मेरे पास दुखी करने के लिए रास्ते कौन कौन से हैं। यार मैं 2 की पावर 3 दे दूं और आपसे को बता दे 8, एक रास्ता। मैं आपसे 2 दे दूं, 8 दे दूं, कह दूं बता दे पावर। मैं आपको 8 दे दूं, 3 दे दूं, कह दूं बता दे बेस। बस यही तो है, और तो कोई है ही नहीं इसमें। 3 ही क्वेश्चन बनते। हाँ या ना? बताना मेरे को, आराम से सोच के बताओ। मैं आपको क्या करूंगा,
मैं आपको ऐसे कह दूंगा 2 की पावर 3 = 8 है, ये आपको पता है। मैं पहला क्वेश्चन बना दूं, 2 की पावर ये दूना और 8 दे दूं, पावर निकालो। इसे लोग में कैसे लिखूंगा मैं, कि मुझे ये निकलवाना है, बताना लोग में कैसे लिखूंगा। log 8 बेस 2, ये बता दो। बट इसको आप ऐसे देख के सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आप कहोगे 2 की पावर ऐसी बनानी है कि सामने भी 2 आ जाए, तो आप कहोगे 3 आंसर। हाँ या ना? मुझे पंगा लेने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? आप ऐसे ही नहीं करोगे क्या? इसको ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे लिखिए ऐसे लोगे, और ऐसे लिखने के बाद आप क्या कहोगे, 2 की ये मुझे पता नहीं है और मुझे 2 की 3 बनानी है, तो ये जो निकलेगा ये 3 आ जाएगा आंसर। मैं आपसे ये कह सकता हूं, मुझे बेस नहीं पता, पावर पता है, 8 पता है, आपको बेस निकालना है। चलो इसे लोग में कैसे लिखूंगा? log 8 = 3, बेस दूंगा ही नहीं, बेस बता दो। आप इसके चक्कर में क्यों पढ़ते हो? आप इसको ऐसे क्यों नहीं प्रेजेंट करते? बोलो, कैसे सोल्व करोगे इसको, कि भाई इसकी कुछ पावर 3 बनानी है कि 8 आ जाए, कैसे सोल्व करोगे इसको? किसकी पावर बनाऊं कि 8 आ जाए? वैसे तो मैं ऑप्शन यूज करवा दूंगा यहां पे, अब छोड़ो, मैं ऑप्शन यूज करा दूंगा, मैं 2 4 6 आ रहा होगा, मैं ऑप्शन यूज करवा दूंगा। वैसे समझ में आ गई ना कि 2 की पावर 3 बनानी पड़ेगी, 2 आंसर आ जाएगा। अगला मैं ऐसे कह दूं 2 की पावर 3 क्या होगा, इसे लोग में कैसे प्रेजेंट करके दिखा रखा होगा मैंने? log 2 बेस दे 2, लोग दे नहीं रखा होगा, पावर 3, तो आप बड़े आराम से इसको प्रेजेंट कर लोगे। आप कहोगे बेस, बेस की पावर 3, ये तो आप वैसे ही निकाल दोगे 8। हाँ या ना? बस यही क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यही बनते हैं। इनको टफ करने के लिए वो पता क्या कर सकता है आपके साथ, मैं बताता हूं क्या कर सकता है। log 2 log 1/8 बेस 2 पावर -3, ये दे सकता है। बताना इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जल्दी बताना, इसमें क्या क्या दे सकता है। log 1/8 बेस 2, मतलब क्या पूछा है इसने, मुझे बताओ जल्दी, क्या पूछा है इसने? इसने क्या पूछा है कि 2 की पावर क्या बनाऊं कि 1/8 बन जाए। हाँ या ना? पक्का? कैसे सोल्व करेंगे इसे? ऑप्शन दे रखी होंगी ABC, ऑप्शन लगा के देख लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन यूज करूंगा ना भाई, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1/8 आ जाता है? बोलो, वो ऐसे दे देगा log 2 = -3, ये निकालो। आज सोच के देखो, आप इसे प्रेजेंटेशन फॉर्म अपनी में ले जाओ ना, पावर वाली में। कैसे लेके जाओगे इसको पावर वाली फॉर्म में? 2 की पावर -3 क्या होता है? वैसे तो ऑप्शन होंगे, नहीं तो आप सोल्व ही कर जाओगे, आपको 1 मिनट तो लगेगा कैलकुलेशन करने में। हाँ या ना? वो आपको ये कह देगा log 1/8 = -3, बेस बताओ। आप कैसे कर सकते हो इसे? कोई भी बेस की पावर -3 = 1/8 आना चाहिए। क्या यूज करूंगा मैं? ऑप्शंस। कोई डाउट है? मैं और पूछ देता हूं, वो उलझाने की बात है और कुछ भी नहीं है। ऐसे होगा log 8 √2, नहीं log 2 बेस 8 पावर 1/6। अब इतना टफ हो जाता है, ये बच्चों को बड़ा दिक्कत करता है। पहले वाले में वो ये पूछ ले log 2 बेस 8, बताओ क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको पहले अपनी फॉर्म में लेके जाना है। पूछना क्या चाहता है मुझसे, तो कैसे लेके जाओगे अपनी फॉर्म में? 8 की पावर निकालनी है कि √2 आ जाए, और बस फिर 8 की पावर ऑप्शन यूज करना शुरू करोगे, ऑप्शन में मिल जाएगा 8 की पावर 1/6। आप 1/6 सोल्व करके देखो, निकल आएगा। बोलो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? log 8, नहीं, log तो देगा ही नहीं,
बेस 8 इज इक्वल टू 1/6 आ जाए, बेस 8 इज इक्वल टू 1/6 आ जाए, तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, कोई बेस निकालना है, उसकी पावर 1/6 करनी है, 8 आ जाएगा। क्या करोगे? यूज ऑप्शन। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? कोई मुश्किल काम है क्या ये? पावर खेल आता होगा, आराम से हो जाएगा ये। आगे देखो, ऐसे लिखा होगा, log √2 इज इक्वल टू 1/6। क्या पूछ रहा है आपसे? बेस 8 बेस है और पावर 1/6 है, ये निकालना। 8 की 1/6 सोल्व हो जाएगा। यहां बताओ कैसे लिखोगे? रूट, बेस तो है ही नहीं, बेस निकालना है कि पावर 1/6 इज इक्वल टू √2 आना चाहिए, और फिर ऑप्शन यूज हो जाएंगी 4। मुझे लगता नहीं ये कहीं से भी मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल बना देता हूं इस बात के ऊपर कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 3, आ जाओ लिखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने ये सब कैलकुलेट करना है। नंबर 1, विद यूज ऑप्शन। सेकंड, विदाउट यूज ऑप्शंस। आपने ऑप्शन यूज करनी है और ऑप्शन नहीं यूज करनी है। ए पॉइंट, log 8 बेस 2, पहला क्वेश्चन। बी, log 8 इज इक्वल टू 3। सी, log 2 ये पता नहीं इज इक्वल टू 3। ऑप्शंस है ए बी सी डी, 2 3 8। दूसरे में फिर ऑप्शंस है 2 3 8, फिर ऑप्शंस 2 3 8। सॉरी, आप सोचो कैसे सोल्व करोगे अब आप इसे। सॉल्यूशन, पहले ऑप्शन यूज कर ले, पहले ऑप्शन यूज करते हैं, यूज ऑप्शंस। आराम से सोचो, log 8 बेस 2 दे रखा है, चाहता क्या है आपसे? इसे पहले आराम से ना अपनी फॉर्म में ले जाओ। अपनी फॉर्म क्या बनेगी हमारी? बार बार उसे अपनी फॉर्म में लेकर जाएं। क्या बनेगी हमारी अपनी फॉर्म? 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर क्या होगी ये पूछ रहा है कि 8 आ जाए। पहली ऑप्शन 2, तो ऑप्शन ए, मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो 4 आता है, गलत। ऑप्शन बी, 2 की पावर 3 करता हूं तो 8 आ जाता है, यस। तो इसका आंसर कितना हुआ? बी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपको अपनी फॉर्म में लेकर जाना है तो ये चैप्टर ही वो बन जाएगा, पावर वाला। आपको अपनी फॉर्म में लेकर जाना है। बी आंसर, बी क्वेश्चन। ए क्वेश्चन हो गया ये, बी क्वेश्चन। अब देखो, log 8 इज इक्वल टू 3। देखो ये है क्या रहा है, कोई भी बेस हो उसकी पावर 3 रखूं, 8 आ जाए। मैं ऑप्शंस यूज करूंगा। ए, पहले ए ऑप्शन, अगर मैं 2 यूज करता हूं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 8, यस। मेरी ए ऑप्शन ही कामयाब हो गई। मेरी बात समझ में आई है? ऐसे टफ से टफ क्वेश्चन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। मैं पहले इजी क्वेश्चन से आपके सामने रखा है ये। सी पार्ट, आराम से इसको पढ़ो, लिखा क्या हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3 क्या होगा? ये तो आप वैसे ही सोल्व कर दोगे विदाउट ऑप्शन ही, भाई कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, विदाउट यूज ऑफ ऑप्शन करना एक बार। ये तो विद यूज ऑफ ऑप्शन था ना, विदाउट यूज ऑफ ऑप्शंस। बिना ऑप्शन के हम इसे कैसे कर सकते हैं? जरा सोचने की बातें हैं ये कि मैंने क्या क्या स्टेप लगाए हैं। बार बार सोचना मैंने स्टेप क्या क्या लगाए हैं, यही स्टेप कामयाब होंगे और कुछ नहीं होगा। होगा क्या? बस थोड़ी पावर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, पर स्टेप यही लगेंगे हमेशा। log 8 बेस 2, ए पार्ट, log 8 बेस 2 मुझसे ये पूछा गया। पहले इसे अपनी फॉर्म में प्रेजेंट करें। 2 की
पावर बतानी है, मान लो x बताना है, इज इक्वल टू 8 आ जाए, ठीक है। फिर 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, x इज इक्वल टू 3। आप मेरी बात समझें, जब भी कभी पावर कैलकुलेट करनी हो तो यही तरीका लगेगा जब पावर कैलकुलेट करनी हो। अब आप में से बार बार नहीं पूछेंगे, जब भी कहीं पावर निकालनी आ जाएगी, मतलब ये पूछ लेगा मुझसे, कितना भी टफ क्वेश्चन होगा स्टेप में यही लगाऊंगा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि उसकी पावर और सामने वाले की पावर नीचे बेस सेम हो जाए और पावर आंसर आए। क्या आपको ये स्टेप समझ में आता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसमें क्या स्टेप लगते हैं, मेरा ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव ये है आपको ये समझ में आए स्टेप क्या लग सकते हैं। आप स्टेप को ध्यान रखें क्या लग सकते हैं। सेकंड, log 8 इज इक्वल टू 3, log 8 इज इक्वल टू 3। हम ध्यान से सोचेंगे इसमें स्टेप क्या लग सकते हैं। पहले हम इसे अपनी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखोगे अपनी फॉर्म में? कुछ भी बेस हो उसकी पावर 3 करनी है तो 8 आना चाहिए। सोच के देखो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब x की पावर 3 हो तो 8 आए, क्या करूं? अब पावर सेम करनी होगी, मुझे क्या कर सेम करनी होगी? पावर। मेरी बात समझ रही है? यहां तो x की पावर 3 है, यहां पे क्या लिखूं? 2 की पावर 3। बेस निकालने के लिए पावर सेम करनी होगी, यहां पर पावर निकालने के लिए बेस सेम किया था आपने, पावर निकालने के लिए बेस सेम किया। स्टेप समझो, स्टेप क्या हुआ, गलती आपकी यहां पे है। आपको जब कहते हैं ना ये निकालो, आप कंफ्यूज, तब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं कि एग्जाम्पल मिल रहा है ये आपको। यहां पे क्या करना होगा, मुझे पावर सेम करनी होगी। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है? पक्का? जब भी कभी क्वेश्चंस आएंगे मुझे फिर बाद में मत दुखी करना, मैं आपसे कहूंगा पावर कैलकुलेट करो। तो पहली बात तो यहां से देख के पता चलता है कैलकुलेट क्या करना है, यहां से देख के थोड़ा कंफ्यूज ही हो जाते हैं। पावर कैलकुलेट करनी है, पावर तो बेस क्या करना पड़ेगा? सेम। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, बेस निकालना है, पावर क्या करनी पड़ेगी? सेम। कोई भी रास्ता बना के पावर सेम करनी होगी। सी पार्ट स्टेप समझ में आ रहा है क्या लगाने होंगे? सी पार्ट, log 2, log पता नहीं, बेस 2 इज इक्वल टू 8। पहले इसे अपनी फॉर्म में लिखे, क्या होगा? इक्वल टू 3 पावर 3। कैसे करूंगा? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, मुझे निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है? x। ये तो सिंपल हो जाएगा, सोल्व कर दूंगा मैं इसे, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। मतलब अगर मुझे पावर ही सोल्व करनी है तो पावर सोल्व करके आंसर निकालना है ना, ये तो आंसर है मेरे हिसाब से, पावर के हिसाब से तो, पावर के हिसाब से तो ये आंसर है ना, आपके लोग के हिसाब से नहीं है, पावर के हिसाब से तो आंसर है ये। जब हम ले पावर की फॉर्म में आएंगे फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, तो आंसर तो सिंपल सोल्व हो जाएगा। किस किस को ये स्टेप समझ में आ गए हैं? कोई डाउट है? चलो मैं काम करता हूं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं और शायद कुछ क्लैरिटी बढ़े। एग्जाम्पल 4, आपको अभी तक की बातें समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले आपको भी लिखना सिखाया कि इसको लिखते कैसे है। आपको लिखना आ गया, लिखना आने के बाद मैंने आपको बताया टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया वैसे तो मैं ऑप्शन यूज करके निकाल सकता हूं, लेकिन अगर ऑप्शन ना भी हो तो आप ध्यान रखेंगे पावर निकालते टाइम बेस को सेम करेंगे, और बेस निकालते टाइम पावर को सेम करेंगे, और आंसर निकालते टाइम तो सिंपल हो जाएगा। अभी तक और कुछ नहीं सिखाया। एग्जाम्पल 4 लिखो। फर्स्ट, log 8 बेस 2 इक्वल टू, बेस 2 इक्वल टू ए आंसर 2, बी आंसर 8, सी आंसर 3, डी आंसर नन ऑफ दीज। अब इसमें पता चलना चाहिए पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है ये, आराम से माइंड में सोचिए क्या दिया हुआ है। 2 की पावर बतानी है कि 8 आ जाए। वैसे तो मैं क्या करूंगा, मेरी फर्स्ट ऑप्शन यूज ऑप्शन, ए क्या है?
ए ऑप्शन 2 की पावर 2 4 नहीं आया। बी ऑप्शन 2 की पावर 8 नहीं आया। सी ऑप्शन 2 की पावर 3 8 आ गया। यस, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो सी इसका आंसर आ गया। लेकिन ये तो मैंने बताया ऐसे करते हैं, हमने करना भी यही है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये ना करता तो कैसे करता बताना। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बेस सेम करता और x इज इक्वल टू 3 आंसर आता। कोई डाउट है किसी को? चलो जी, सेकेंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ log 0.0001 to be base 0.1 is a -4, b 4, c 1/4, d none of these। अब सोचो, यूज तो तब कर पाऊंगा ना समझ में आए कहानी क्या है ये, कैसे है ये कहानी, क्या कह रही है कि 0.1 की कुछ पावर बता दो कि 0.001 आ जाए। 0.1 की कुछ पावर बता दो कि 0.011 आ जाए। कैसे करूंगा मैं, कैसे करूं? यूज करता हूं ऑप्शन ए ऑप्शन। जल्दी, 0.1 की पावर -4 कैसे करोगे? कैसे कर दोगे इसको? 1 डिवाइड बाय 0.1 की 4, ठीक है ना? तो आप एक बार करना, क्या आ रहा है 0.1 की 4 यार? 0.1 इंटू इक्वल टू फिर 1 से डिवाइड कर दे, पावर सोल्व करनी तो आती है। कितना आ गया? 0.0001, ये तो आ गया, ए ही ऑप्शन में आ गया। यार 1 से डिवाइड भी कर दिया क्या आपने? यार कैसी बातें करे, 1 से डिवाइड भी करके था ना। आपसे मैंने पूरा सोल्व करने के लिए बोला है। 10,000 ये आता ही नहीं। बी ऑप्शन 0.1 की पावर 4 करो, कितना आ रहा है? 0.001। तो दिस इज आवर आंसर। तो बी ऑप्शन आ गई। कोई डाउट? सी ऑप्शन, बी के सी पक्का? सी क्या बनेगी? कैसे करोगे 1/4 को? एक बार सी करके देखना। 0.1 की पावर -1/4 कैसे करोगे इसको? वही 12 बार रूट वाले पे चले जाओ, या 2 बार, चलो हाँ 12 बार रूट वाले पे चले जाओ आप। वैसे तो 2 बार रूट भी कर सकते हैं। जीरो पॉइंट 56624 ये ऑप्शन आती नहीं। 5624 ये ऑप्शन आती नहीं, तो क्या आंसर आएगा इसका? बी। ठीक है ना? तो बी इज आवर आंसर। आपको यह समझ में आ गई कि हमें करना क्या चाहिए? आराम से, लोग के क्वेश्चन मुश्किल होंगे ही नहीं। पता नहीं आप क्यों उलझे हुए हो, लोग तो टफ है ही नहीं हमारे लिए। थर्ड, कैलकुलेटर हमारे हाथ में, पावर हमें सोल्व करनी आती है। आ जाओ देखते एक बार। log 64 बेस √2 इज इक्वल टू ए 12, बी 6, सी 1, डी नन ऑफ दीज। आराम से सोच लो क्या होना चाहिए। देखो समझो ये लिखा क्या हुआ है, √2 की पावर ऐसी करनी है कि 64 आ जाए। √2 को सोल्व कर लो। √2 कितना आ गया? ये 1.4142। इसकी पावर 12 करना, क्या ये आंसर आता है 64? इसकी पावर 12 कर दो, 64 आ गया। ए इज माई ऑप्शन। आपको समझ में आ गई है बात? कुछ मुश्किल लग रही है क्या?
ऐसे लिखा हुआ आ जाए, लोग 1728 बेस 2√3 इज इक्वल टू ए 2√3 बी 2 सी 6 डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। जल्दी बताओ। पहले ये देखो लिखा क्या हुआ है, अगर लिखा हुआ समझ में आ गया फिर ठीक है। 2√3 की पावर ऐसी हो 1728 आ जाए तो 2√3 को सोल्व कर लो ना। √3 मल्टीप्लाई बाय 2, √3 मल्टीप्लाई बाय 2 3.464, इसकी पावर, इसकी पावर ए ऑप्शन यूज करो। 2 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ए ऑप्शन कैसे लगाओगे? 2√3 है, कैसे लिखो इसको? कैसे हो गए कंफ्यूज? मैं ये कह रहा हूं आपके सामने लिखा हुआ है 2/3 था आपके पास, आपने इसे कहा इसकी पावर 2/3। अगर सिंपल सोल्व करने के लिए आए तो कैसे करते आप इसे? कैसे? अगर ये सोल्व करने के लिए आ जाता तो कैसे करते? हे गधो, इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं पहले ये सीख लो। 2 की पावर 1/2 इंटू √3 कितना आया था? 3.46, क्या बोल रहे यार, 3.4641, पावर यही है। अब इसे सोल्व करने में बच्चे इतने दुखी हैं कि ये सोल्व कैसे होगी यार। वही 12 वाला तरीका, ये जो लिखा हुआ ये फ्रैक्शन ही तो है। मैं ऐसे कह दूं 2 की पावर 1.5, या ऐसे कह दूं 2 की पावर 3/2, तो 1.5 ही तो लिख रहा हूं मैं, ये फ्रैक्शन ही तो है। वैसे ही करो, आप कैसे करोगे? ऐसे यार 3.4641, फिर +1 अभी थोड़ी ना होगा, पहले 12 टाइम्स रूट, उसके बाद -1 इंटू ये वाली पावर 3.4641, अब +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, वही तो करना है। कितना आ रहा है ये? 73.874, ये तो आंसर ही नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। बी ऑप्शन तो मुझे वैसे नहीं लगती, क्योंकि बी ऑप्शन तो ये है कि 3.4641 की पावर 2 कर दू, जब 3.1 से नहीं आया 1728 आना चाहिए। अब रह गया सी ऑप्शन, तो 3.4641 की पावर 6 करता हूं, तब देखो क्या आंसर आता है। आपको समझ में आ रहा है? पक्का? मेन मुद्दा आपको पावर सोल्व करनी नहीं आती। 17 पॉइंट कुछ मतलब 8 आ गया, तो सी इज माई ऑप्शन। आपको पहली बात तो लिखना आना चाहिए कि ये बीमारी क्या है। ये आधे लोगों को ये नहीं पता बीमारी क्या चल रही है, बस लोग कर रहे हैं। ऐसे तो लोग हो गया। और चलो मैं देता हूं क्वेश्चन कोई टफ सा। लोग 1/81, लोग 1/81 टू बेस 9 इक्वल टू ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन -2, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आप कैसे करेंगे? आपको पहले इसको लिखना सीखे, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है?
9 की कुछ पावर बनानी है कि 1/81 आ जाए। पक्की बात है, 2 या -2, या -2 या 1/2 में से आएगा, नेगेटिव में से आएगा। कम तो तभी होगा, नहीं तो 9 की कुछ पावर बनाएंगे तो 9 से ऊपर ही जाएगा। तो पहली बात तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बी ऑप्शन क्या है, 9 की पावर 1/2, मतलब 9 का रूट, 9 का रूट कितना आ गया 3, और 1/81 कितना आता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन 9 की पावर -2, मतलब 1/9 की पावर 2, मतलब 1/81। मेरा आंसर आ गया सी। आपको किस किस को यह बात समझ में आ गई कि हमें यह समझ में आना चाहिए पहले ये लिखा क्या हुआ है। किसी को डाउट हो तो बता दे। पक्का। मेरे पास लॉग की बेसिक बातें तो खत्म हो गई। आ जाओ, अब आपको ना बच्चों ये बातें लॉग की समझ में आ चुकी। अब ना मैं आपको छोटी छोटी बातें और समझाना चाहता हूं, कुछ शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। जैसे आपने पावर में बनाया था, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 था, आप क्या कहते थे 2 की पावर 8। शॉर्टकट ही तो बनाया था आपने। आपने कहा नहीं था क्या, मतलब कि बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, आपने सीखा था ये। इसमें क्या था, इसको एक बार लिख के दिखाओ मुझे लोग के हिसाब से। 2 की पावर 3 को कैसे लिखोगे, लोग 8/2, 8/2, पावर तो भी छोड़ देना, पावर तो बाद में लिखो, आंसर आएगा पावर तो। इसको कैसे लिखूंगा, लोग लोग 2 की पावर 5 बताओ ना कितना आ रहा है, 36, 32/2, ऐसे लिखेंगे। इज इक्वल टू आना चाहिए, इसको कैसे लिखूंगा जल्दी बताना, लोग लोग 8 करो यार, 2 की पावर 8, यार 8 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तुमसे, फिर कहते हो मैं डांटते हो। 256/2, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर इनकी मल्टीप्लाई करूं तो। हाँ या ना, सोच के देखो, ऐसा ही होना चाहिए क्या, बोलो, ऐसा होना चाहिए क्या कि मुझे ये लिख देना चाहिए। देखना होता भी है ऐसा, 32 × 8, मतलब बेस सेम होने चाहिए, पर बेस सेम होने चाहिए। ऐसे ही कुछ लॉजिक बनाए जाएंगे, ऐसे ही कुछ लॉजिक बनाने हैं, बस ऐसे ही कुछ लॉजिक बनाने हैं मुझे, शॉर्टकट्स बनाने हैं। मैं ऐसे दे दूं, लोग 2 8, लोग 32 2/2, बेस सेम दे दूं, आप फटाफट इसका आंसर बता दे कि लोग 256/2 होगा, हाँ या ना। मुझे बस ऐसे ही कुछ लॉजिक बनाने हैं और कुछ नहीं करना, ताकि आपको इजी हो जाए करने में। अब यहां पे तो लॉजिक बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, अब वो क्या दिक्कत है वो समझना चाहता हूं मैं। मुझे एक बात बताए, वैसे इसका आंसर क्या आएगा, लोग 8, ये लोग 8/2 3, इसका क्या आएगा, मतलब 5, और इसका क्या आंसर आएगा 8, मतलब प्लस हो रहा है। मैं इसका ऐसे कह सकता हूं कि अगर आपको ये दोनों को प्लस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ मेरे सामने, लोग 16/2 और प्लस लोग 4/2 हो, मुझे आंसर देना है। सिक्सटीन का 4, यहां पे 2, क्या आंसर आएगा 6, मतलब
log 264, यही आएगा ना, तभी तो 2 की पावर 6 बनेगा। हाँ या ना, मतलब ये बन गया ना 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस इज इक्वल टू 2 की पावर, ये तो मल्टीप्लाई आया ना, तभी तो 2 की पावर 6 बना होगा। हाँ या ना, मतलब पावर में कुछ और तरीका चल रहा है, उसमें कुछ और तरीका चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर 4 और इसकी पावर 2 दोनों जुड़ के 6 आता है, लेकिन जो आंसर आता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। हाँ या ना, अब 16 चौके 64। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं, आप मेरी बात को समझे जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं मुझे दिया हुआ है log 16 बेस 2 प्लस log 2, नहीं log 4 बेस 2, ये गिवन है मुझे। मैं अगर सीधा बताना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं log 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेस 2 है। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूं तो मुझे कहना पड़ेगा इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 2 है और इसका आंसर 6 है, पावर जोड़नी पड़ेगी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? मतलब अगर मुझे ये 64 निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? लोग मान लो बेस ए है, ए की पावर एन है, प्लस लोग ए है की पावर एम है, तो मैं लोग ए की पावर एन इंटू एम बोल सकता हूं। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई? मुझे तो इसमें कोई बड़ी बात लगी नहीं, कोई रटने वाली बात नहीं लगी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? सोच लो, मतलब एक फॉर्मूला बन गया। क्या बना? लोग ए की पावर एन इंटू लोग ए की पावर एम इज इक्वल टू लोग ए की पावर एन इंटू एम कर सकता हूं। बीच से प्लस आएगा अगर इसको दोनों को प्लस करना है। मैं पावर नहीं कर रहा, पावर होती तो फिर 4 + 2 6 होती, पावर 4 + 2 होगी पावर अगर निकालनी है तो। और अगर मुझे आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, होगा तभी जब बेस सेम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये कुछ शॉर्टकट लग जाते हैं जब बेस सेम हो। एक काम करते हैं, मैं इतनी बात के ऊपर एक एग्जांपल लिखता हूं, शायद और क्लैरिटी बढ़ जाए। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। कैलकुलेट विद लो और विदाउट लो। फर्स्ट पार्ट, log 16 बेस 2 प्लस log 32 बेस 2। लो क्या कहते हैं और विदाउट लो क्या कहता है, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन विदाउट लो, विदाउट लो तो मुझे सोल्व करना पड़ेगा। आपने बोल दिया log 16 बेस 2 प्लस log 32 बेस 2, हाँ या ना? मुझे सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं? मतलब कैसे करूंगा? जल्दी। 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। मेरा कहने का मतलब यह हुआ इसका आंसर 4 आएगा और इसका आंसर 5 आएगा। टोटल करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 9। मतलब फाइनली आंसर आ गया log 2 9 और ये कितना, मतलब 6 512, ये आ गया। हाँ या ना? लो क्या कहता है कि आपको ऐसे दे रखा है log 2 की पावर 16 प्लस log 2 की पावर 32। आप इतने बड़े चक्कर में पढ़ो ही ना, आप देखो बेस सेम है तो ऐसे कर लो, log a की पावर n प्लस log a की पावर m इज इक्वल टू log a की पावर n इंटू m, और सीधा log 2 की पावर
नहीं, लोग 16 इंटू 32 कर दो, बेस 2, तो लोग 519 बेस 2 ये बनेगा, जबकि मुझे यहां पे बनाना पड़ा था। हा या ना? तो ये कहता है सीधा बना दो, क्यों चक्कर में पड़ते हो। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लिखता हूं इसी के अंदर, सेकंड। लोग 243 बेस 3 प्लस लोग 27 बेस 3, इसको भी विद लो विदाउट लो करो। एक मिनट रुको, मैं इसमें ना कुछ और पूछता हूं आपसे, ये दे दिया मैंने। मैं कहता हूं इसमें कैलकुलेट लोग, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करो और ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन 6461, बी ऑप्शन 6561, सी ऑप्शन 6761। अब एक और देता ऑप्शन, कैलकुलेट पावर, पावर निकालनी है। समझ में आ गई? कैलकुलेट पावर, कैलकुलेट पावर मतलब आंसर निकालना है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9। और मुझे जल्दी करना है, तो मैं कैसे करूंगा जल्दी बताओ। मैं सॉल्यूशन क्या यूज करूंगा? लो। और लो क्या कहता है? लोग ए की पावर एन इंटू लोग ए की पावर अगर एम है तो लोग ए की पावर एन इंटू एम हो जाएगी, ठीक है। 243 इंटू 27 कर दो, 243 इंटू 27 कर दो, क्या आंसर आ गया? 6561, डेट इज बी आंसर। आपको लगता नहीं ये शॉर्टकट बढ़ जाएगा? मैं अब सोल्व करता तो बड़ा अजीब हो जाता। ओके, अब फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, पावर निकालनी थी, पावर निकालनी थी तो क्या कर सकता था मैं? लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, लोग 6561 मल्टीप्लाई करके ही आसान रहता मेरे लिए, देखना, बेस 3 और पावर निकालनी होती। तो क्या करते आप? 3 की पावर या तो 4 रख के देख लो, या 3 की पावर 8 रख के देख लो, या 3 की पावर 9 रख के देख लो। ये कितने, किस पे आ रहा है? 8 पे। तो मेरा आंसर कितना हो जाता? बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? हमने एक छोटा सी बात सीख ली। कोई डाउट है किसी को? एक काम करता हूं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ी सी बात और क्लियर कर लूं। एग्जांपल नंबर 6, log 6 प्लस log 5। सेकेंड, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, थर्ड, गिवन log 2 is equal to 0.3010 and log 3 is equal to 0.4771, then value of log 6। सॉल्यूशन, फर्स्ट, log 6 प्लस log 5 है, बेस नहीं देगा, बेस से मान के चलेंगे, क्या होगा? log 30, 6 इंटू 5। आंसर क्या आ गया? log 30, मतलब log 6 प्लस log 5 दे रखा है, ये इक्वल टू क्या होगा? log 6 इंटू 5, log 30। सेकेंड पार्ट का आंसर, log 1 log 2 log 3 दे रखे, इसको कैसे लिख सकते हैं? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, बेस सेम मान के चलते हैं। थर्ड,
log 2 और log 3 दे रखा है, log 2 प्लस log 3 करूं तो क्या आएगा, log 2 इंटू 3 6। आपको log 2 दे रखा है 0.3010। लोग ना यहां प्लस कराते हैं, प्लस नहीं करना, ये log 2 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई होना है log 3, तब log 6 आ गया। कितना आ गया, क्यों होएगा प्लस, ना जी, ये लो, एक मेरे को एक बात बताओ, एक सेकंड में साफ कर रहा हूं इसको। मुझे log 6 की वैल्यू निकालनी है, log 6 कैसे बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। हाँ आ जाओ, ये log 6 आ गया, मुझे log 2 की वैल्यू गिवन है, प्लस होगा पॉइंट कितनी गिवन है 3010 प्लस 0.4771 टोटल 0.7781। ये मेरे पास log 6 की वैल्यू आ गई। किस किस को मेरी बात समझ में आती है, मल्टीप्लाई हो मुझे दे रखी थी सीधी की सीधी, ये पावर आंसर दे रखे थे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, तो प्लस ही होगा। ये पावर दे रखी है, ये पावर दे रखी है, तो पावर तो मैंने सिखाया था प्लस होंगी यार, ये देखो पावर तो मैंने यहां सिखाया था ना, 4 और 5 9 होंगी। ये दे रखे log 16 2 4 है, log 32 5 है, तो टोटल तो पावर ऐड होंगी ना 9, मतलब आंसर में वो मल्टीप्लाई होगी। लेकिन समझ में आ गई आपको मेरी बात। चलो और छोटी छोटी बातें पूछता हूं, एक दो और छोटी छोटी बातें पूछते हैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 कैसे लिखते थे इसको, log 8 बेस 2 पावर 3, ये लिखते हैं ना। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे लिखेंगे, log 1 बेस 2 पावर 0, 1000 की पावर 0 1 कैसे लिखोगे, log 1 बेस 1000 पावर 0, 10,000 की पावर 0 1 कैसे लिखते हैं, log 1 बेस 10,000 पावर 0, 5,000 की पावर 0, log 1 बेस 5,000 इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 0, log 1 बेस 2 पावर 0। मतलब आपको यहां तक की बात समझ में आ गई पक्का। एक बात देखो, अगर log 1 है मतलब आंसर 1 है, हमारे हिसाब से आंसर 1 है, बेस कुछ भी हो, पावर 0 ही होगी भाई। आंसर 1 निकालना है, अमाउंट कुछ मर्जी रख लो, अगर पावर 0 कर दी तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। मतलब ये कह रहा है अगर log 1 है तो पावर हमेशा 0 होगी, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बचपन में एक बात सिखाई गई थी, मैं बताता हूं क्या, log 1 हमेशा 0 होता है। किस किस को यह सिखाई गई थी log 1 हमेशा 0 होता है, ओ भाई 0 तो होएगा नहीं, इसको लिखना सिखा दो ढंग से तो अपने बता देगा बच्चा 0 होता है। log 1 का मतलब क्या है कि बेस कुछ भी रखो आप, चाहे 10 रख लू मैं, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे कह दूं log 25 इज इक्वल टू ये 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 1 की पावर 0 इज इक्वल टू नहीं 25 की पावर 0 इज इक्वल टू 1।
ओ भाई साहब, लोग एक तो हमेशा ही जीरो होगा, इसमें कौन सी आप नई कहानी तोड़ रहे हो? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो मुझे अब ये कभी बताने की जरूरत पड़ेगी लोग वन, मतलब आंसर वन आ रहा है, ये ना लिखा हुआ यहां होता है, लोग में आंसर पावर होता है, और हमारी पावर सोल वाला जो हमने सीखा था उसमें आंसर ये होता है, भाई आंसर वन आना चाहिए। जायज बात है, हमेशा पावर जीरो होगी। पावर जीरो में आप कुछ भी बेस रखो, भाई किसी भी चीज की पावर जीरो बनाओ, एक की, दो की, पांच की, 10,000 की, 20,000 की, 25 की, जिसकी मर्जी जीरो कर लो आप, तो वन ही आएगा ना। तो जब भी तो सिखाया गया था लोग वन हमेशा जीरो होता है, बेस कुछ भी हो। अब तक मैं दो लो सीख चुका, और लो भी क्या बेकार की बात थे। एक तो क्या सिखा दिया आपको, लोग वन हमेशा जीरो होता है, और एक और क्या सिखा दिया, लोग ए की पावर एन प्लस लोग ए की पावर एम इज इक्वल टू लोग ए की पावर एन इंटू एम होता है। दो बातें सिखा दी अब तक, तीसरी बात सिखाओ। अब देखना तुम तो कमाल करते हो तुम बिल्कुल। एक की पावर एक, एक तो इसमें क्या गद्दी की तरह देख रहे हो, बोलो एक। 6 की पावर एक, 50 की पावर एक, 100 की पावर एक। जरा लिखे एक बार इसको लोग में, लोग वन बेस वन इज इक्वल टू वन। इसको लिखना, लोग 6 बेस 6 इज इक्वल टू वन, लोग 50 बेस 50 इज इक्वल टू वन। मतलब 50 की पावर एक 50 ही बनेगी ना, ये पावर है, और ये जिसकी पावर बना हुआ है। लोग 100 की 100 बेस 100 आंसर एक। अच्छा, ये भी मैडम ने सिखाया था बेटे, लोग का बेस और ये अगर सेम हो तो एक आंसर आएगा। नहीं समझ में आया? किस किस को याद है ये? मतलब बेस और लोग अगर सेम है तो एक आंसर आएगा। अबे गधे हो, क्या आएगा ये एक? भाई 2 की पावर 1 तो 2 ही आएगा ना। तो उसको कैसे लिखती थी मैडम, लिख कैसी थी, लोग 2 बेस 2। बेटे एक आंसर है इसका, अरे एक आंसर सीधा कहते रहे, 2 की पावर एक, दो ही आना है ना। इसमें तो मुझे क्या अजीब सिखा रही है, मेरे को समझ में नहीं आई बात। 3 रूल सीख गया, मेरे को समझ नहीं आया कौन से जमाने के रूल बना दिए ये। पहला रूल बेटे, लोग अगर एक है, बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो होता है। अब इसको आप रट लो। फिर बेटे अगला रटो, लोग अगर बेस और लोग सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी ए ये भी ए। आपको तो ऐसे लिखती थी मैंने, भूल गया मैं, ए है दोनों। बेटे ये भी ए है और ये भी ए है, तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ये याद कर लो हमेशा के लिए। अब आप लोग ए की पावर एन इंटू प्लस लोग ए की पावर एम है, तो आप लोग ए इंटू एन इंटू एम लिख सकते हैं। अब ये याद कर लेना हमेशा के लिए। अब आपको याद हो गए हैं बेटे, पक्का? कोई डाउट किसी को? आगे चले, आ जाओ बच्चों। इतनी बात जो सीखी हमने उस पे एग्जाम्पल करते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 7, सोल्व करना है आपने। फर्स्ट, log 2 बेस 2। सेकेंड, log 50 बेस 50। बेटे याद कर लेना अपनी प्रॉपर्टी को आप। थर्ड, log 1 बेस 50। फोर्थ, log 1 बेस 2। फिफ्थ, log 10 बेस 2 प्लस log 15 बेस 2। आप इसे सोल्व करें। सॉल्यूशन मैं जो करना चाहता हूं ना वो मेरी बात समझे। हमने यहां पे क्या कैलकुलेट करनी है, मुझे तो आंसर कैलकुलेट करना है ना। आंसर मतलब पावर। इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिया तो बात समझ में आ गई। 2 की पावर क्या हो कि 2 आ जाए, इसके मीनिंग समझो ना क्या लिखा हुआ है। लिखो, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
पावर मतलब बेस, ऑफ पावर ऑफ 2 मतलब बेस, सो डेट आंसर इज 2। पावर की फॉर्म में यही तो बोलूंगा। आपको 2 की कोई ऐसी पावर बनानी है कि 2 आ जाए, तो क्या आंसर होगा? 1। आपका लो क्या कहता है? लो, अगर लोग ए और ए है तो 1 होगा। तो ए ही है, 2 ही है, हाँ या ना? कैसा लगा आपको? सेकंड, लोग 50-50। चलो, वी आर क्या करना है हमें? वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पावर ऑफ 50 मतलब बेस, सो डेट आंसर इज 50। क्या होगा? 50 ऑलरेडी 1। लो क्या कहता है? बेटे लोग ए, बेस ए हो तो 1 ही आएगा। यहां पे 50-50 है तो 1 ही आएगा। कमाल कर दिया आपने। थर्ड, थर्ड हमें सोच के देखो, हमने क्या कैलकुलेट करना है यहां पे? हमने क्या करना है? 50 की पावर ऐसी करनी है कि 1 आ जाए। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पावर ऑफ 50 बेस, सो डेट आंसर इज 1। 50 की क्या पावर बनाऊं 1 आएगा तो 0। तो मतलब आंसर कितना आ गया हमारा? 0। 0 आ गया ना? बोलो बच्चों। और हमारा लो क्या कहता है? बेटे ये याद करो, ये प्रॉपर्टी होती है मैथ की। क्या प्रॉपर्टी होती है मैथ की? वो बोलो ना। लोग 1 हो तो हमेशा आंसर 0 ही होगा। इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा के लिए याद कर डालो। समझ में आ गया? ये वाला करो, कैसे करोगे? वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पावर ऑफ 2 बेस, सो डेट आंसर इज 1। तो कैसे क्या आएगा आंसर? 0। हमारा लो क्या कहता है बेटे? लो अगर 1 है तो आंसर 0 ही होगा। प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी होगी आपको। हाँ जी, हीरे हो आप बेटे। मैं आपके सामने बोलता हूं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप फिर भी मुझे बोलने का मौका देते हो। अब फोर्थ, लोग ए की पावर एन इंटू लोग ए की पावर एम इज इक्वल टू लोग ए की पावर एन इंटू एम बोला जा सकता है। बोलो। लोग ए की पावर एन एम कितना है मेरा? हाँ प्लस आएगा। अभी ये तो बार बार भूल जाता हूं मैं। कितना है मेरे पास? लगता 10, 150 लोग 10 बेस 2 प्लस लोग 15 बेस 2 इज इक्वल टू लोग 150 बेस 2। और इनके अगर वो निकाल दो, ये कितना निकलेगा बताना एक बार, आप बताना। 10 आना चाहिए, क्या करूं? तरीका है एक, छोड़ो भी नहीं करवा, उलझ जाओगे, छोड़ो। चलो, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई कुछ पूछना चाहता हो तुमसे बात कर सकता है। पक्का? चलो आगे। आ जाओ बच्चों, पहले इतने की थ्योरी लिखते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ साथ थ्योरी लिख पाए। आपने जो पहले पेज छोड़ रखा है लोग का, उस पर थ्योरी लिखना शुरू करें। थ्योरी। logarithm is used for simplifying the
कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। लॉग का यूज किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को। मतलब 2⁻³ इज इक्वल टू 8, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? log 8 बेस 2 पावर 3। इसको ऐसे लिखा जाता है log 8 बेस 2 पावर 3। ये हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, इफ log 1 एट एनी रियल नंबर देन पावर इज इक्वल टू 0। मतलब log 1 बेस 2 तो 0 होगा, log 1 बेस 5 0 होगा, log 1 बेस 1 0 होगा। बेस 6 कर लो। अब इफ logarithm and base same, then power is equal to 1। मतलब log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। आगे लो ऑफ logarithm, logs, log के लो क्या है? फर्स्ट। समझ में आगे बच्चों यहां तक बात? log एक log n बेस a प्लस log m बेस a इज इक्वल टू log n इंटू m बेस a। ऐसे मुझे सेकंड बताना है, थर्ड बताना है, ऐसे कुछ लो समझाने हैं अब आपको। समझ में आ गई यहां तक? ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।